कोरोना के बाद पाकिस्तान में मरीजों की तादाद 1 लाख से ऊपर। 24 घंटों के दौरान मजीद 4,728 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,03,671 हो गई। 65 नई हलाकतों से जाँ बहक अफराद की तादाद 2,067 तक जा पहुंची। अब तक 34,355 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त दे चुके। कोरोना के सियासी रहनुमाओं पर भी हमले जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद भी कोरोना से मुतासिर। दोनों ने खुद को घरों में करंतना कर लिया। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी, पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखवंजादा चट्टान भी कोरोना में मुब्तला। पंजाब के वजीर एजाज आलम भी मुतासिर। बलोचिस्तान के साबिक वजीर सरदार दुर मोहम्मद नासिर कोरोना के बायस चल बसे। शोबिस सितारे भी कोरोना की जद में आ गए। मारूफ अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज। अदाकार और मेजबान वासे चौधरी भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। सुप्रीम कोर्ट का हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस। हम भी कोरोना की हिद्दत महसूस कर रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। बहरान में कोई कौमी यकजहती और पॉलिसी नजर नहीं आ रही। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। चीफ जस्टिस के कोरोना अज खुद केस में रिमार्क्स। आम लोग समझते हैं कि कोरोना एक फ्लू है। वज़ीर आज़म का नया बयान, कहते हैं वायरस का उरूज जुलाई के आखिर या अगस्त में होगा। कोशिश है इन 2.5 महीनों में कोरोना को तेजी से फैलने से रोका जाए। लॉकडाउन से कोरोना का फैलाव कम हो जाता है, लेकिन गरीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का वजीर आजम के खिताब पर 2 टोक रद्द-ए-अमल। कहा कोरोना को फ्लू कहने वाले वजीर आजम खुद हैं। खान साहब, आम आदमी कोरोना को इसलिए फ्लू समझ रहा है क्योंकि ये गलतफहमी आपने ही फैलाई थी। लॉकडाउन का खात्मा करके इमरान खान ने बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। चमन के करंतना सेंटर से 250 से ज्यादा मुश्तबा मरीज फरार। सेंटर में मौजूद अफराद की हंगामा आराई, गेट तोड़कर भाग गए। सेंटर में सहूलियात का भी फुकदान। पानी की किल्लत के बायस एक बच्चा जाँ बहक। न्यूजीलैंड ने कोरोना को क्लीन बोल्ड कर दिया। वबा में मुब्तला आखिरी मरीज भी सेहतयाब। वज़ीर आज़म जसिंदा आर्डन खुशी से झूम उठी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोली, खबर सुनकर लाउंज में रक्स भी किया। मुल्क भर में लॉकडाउन खत्म, जिंदगी मामूल पर आने लगी। भारत कोरोना से मुतासरा दुनिया का 5वां मुल्क बन गया। केसेस 2.5 लाख से तजावुज, हलाकतें 7,000 से बढ़ गई। मोदी सरकार का बढ़ते केसेस और हलाकतों के बावजूद लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। कराची लियारी खड्डा मार्केट में इमारत गिरने से हलाकतें 6 हो गई। मलबे से आज मजीद 5 लाशें निकाली गईं। 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल। इमारत का मलबा उठाने का काम जारी। मलबे तले मुतादिद अफराद मौजूद हो सकते हैं, अहले इलाका का खदशा। सर छुपाने का ठिकाना भी छिन गया। खड्डा मार्केट की रिहायशी इमारत गिरने से कई खानदान बेघर हो गए। 20 साल से इसी बिल्डिंग में रिहायश पजीर थे। गरीब लोग हैं, अब बच्चों बुजुर्गों को लेकर कहां जाएं? मुतासरीन की दुहाइयां। उधर इमारत गिरने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। रजा रबानी के सेनेट में स्टील मिल से मुतल्लिक हुकूमत से सवालात। बोले, स्टील मिल के साथ क्या होने जा रहा है? स्टील मिल का स्टेटस क्या है? क्या स्टील मिल्स के सिक्योरिटी महकमे को खत्म करके निजी कंपनी को दे दिया गया है? कहा, ईसीसी स्टील मिल्स का फैसला करने वाला फोरम नहीं, ये गैर आईनी है। वफाकी काबीना भी अथॉरिटी नहीं। जहांगीर तरीन और अलीम खान को नवाजा, लेकिन दोनों ने हमारे ही बंदे तोड़े। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, चीनी स्कैंडल में भी मोनस इलाही का नाम जानबूझकर डाला गया। हमने कभी बदले की सियासत नहीं की, ना किसी इत्तेहादी को धोखा दिया।
नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस, एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। मुझे इमरान खान के कहने पर गिरफ्तार किया गया। एहसन इकबाल का इल्जाम, कहते हैं नैब झूठे गवाह पैदा करने के लिए काम कर रहा है। चीनी चोरों को बचाने के लिए उनके खिलाफ FIR तक नहीं काटी गई। इस बार भी बजट IMF के साए में बनेगा। बजट में IMF की शराइत को शामिल करने का फैसला। बजट खसारा और करंट अकाउंट खसारा कम करने के लिए भी IMF की सिफारिशात पर अमल होगा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक IMF की शराइत न मानने से कर्ज प्रोग्राम मुतासिर हो सकता है। टैक्स अहदाफ से मुतालिक IMF से मुज़ाकरात जारी। पंजाब में बेकरियां और दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। चिकन और गोश्त की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक पूरा हफ्ता खोलने की इजाजत होगी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट का हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म वापस। हम भी कोरोना की हिद्दत महसूस कर रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की कानून साजी नहीं की। बहरान में कोई कौमी यकजहती और पॉलिसी नजर नहीं आ रही। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। चीफ जस्टिस के कोरोना अज खुद केस में रिमार्क्स। टिड्डी दल ने तैयार फसलें और बागात उजाड़ दिए। बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 10, सिंध के 3 और पंजाब के 2 अजला में टिड्डी दल मौजूद। NDMA ने 24 घंटे में 4830 हेक्टर रकबे पर टिड्डी दल का सफाया किया। चीफ जस्टिस ने NDMA से टिड्डी दल के खिलाफ कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए, NDMA को मिलने वाले तमाम फंड्स का ऑडिट होगा। 4 माह से टिड्डी दल मौजूद है, 2 मरतबा अफजाइश कर चुका। तुर्की से स्प्रे के लिए जहाज लीज पर लेने का रिकॉर्ड भी मांग लिया। सस्ता पेट्रोल अवाम को 8 रोज बाद भी ना मिल सका। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल की किल्लत बरकरार। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, गुजरांवाला समेत कई शहरों में अवाम पेट्रोल की तलाश में ख्वार हो गए। जलालपुर में अवाम ने एहतजाजन लोधना रोड ब्लॉक कर दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पेट्रोल की किल्लत पर बोल पड़े। कहते हैं पेट्रोल का बहरान हुकूमती निजाम के मफलूज होने की निशानी है। हुकूमत पेट्रोलियम कंपनीज के साथ बैठकर फौरी हल निकाले, अवाम को सजा ना दी जाए। बलूचिस्तान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। 2 सीटों पर सिर्फ एक मुसाफिर बिठाने की इजाजत। तमाम सवारियों को मास्क लाजमी पहनना होगा। उधर सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में SOPs की खिलाफ वर्जियां। वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं अवाम और ट्रांसपोर्टर्स बाज ना आए तो फिर पाबंदी लगाना पड़ेगी। सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर समाअत। जवाब दाखिल न करने पर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद पुलिस पर बरहम। दोबारा नोटिस जारी, समाअत 12 जून तक मुलतवी। ICC की डोमेन नहीं रहती, वो देखता है कि आप किसी प्लेयर को सज़ा हुई है, उसके क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है। तो मेरा ख्याल है मेरा तो 20 साल हो गया और जो इन्होंने स्क्रिप्ट भेजा है वो टोटली मेलाफाइड है और झूठ है। उसकी रीज़न ये है कि ICC को और क्रिकेट बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या आपके पास कोई एविडेंस है तो आप पेश करें। साबिक कप्तान सलीम मलिक मैच फिक्सिंग स्कैंडल से खुद को क्लियर कराने के लिए सरगर्म। जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करा दिया। कहते हैं अदालतों ने क्लियर कर दिया, क्रिकेट बोर्ड में भी मामला हल होना चाहिए। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी। शोपियां में नाम नेहाद ऑपरेशन के दौरान मजीद 9 कश्मीरी शहीद कर दिए। और नस्ली तासुब नामंजूर। अमरीका में सियाफाम शख्स की हलाकत के खिलाफ 13वें रोज भी एहतजाज जारी। पुलिस का मुजाहिरीन पर बदतरीन तशद्दुद, लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल। अमरीका भर में 10,000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। न्यूयॉर्क समेत मुतादिद शहरों में कर्फ्यू हटा लिया गया। उधर बरतानिया में भी मुजाहिरों में शिद्दत।
ब्रिस्टल में गुलामों के ताजिर एडवर्ड गॉलस्टोन का मुजस्समा दरिया में गिरा दिया गया।